हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल्स, उसकी इंट्रोडक्शन। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट के आपको नए नए जो वीडियोस मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। So let's get started with the introduction of the circle. सर्कल में कुछ चीजें होती है, जैसे उसका सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें ऑलमोस्ट पता ही होंगी, बट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती हूँ, आपको पता है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जिन्होंने इस इंट्रोडक्शन को एंड तक देखा उनके लिए 9th चैप्टर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो बहुत आसान होने वाला है। तो सो प्लीज़ बने रहिए एंड तक मेरे वीडियो के साथ। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर। सेंटर सबको पता है, एक सेंटर होता है, उसके ऊपर एक सर्कल होता है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज द सेंटर, और सेंटर से टच होके, सेंटर के साथ टच होके सर्कल तक जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये होता है हमारा रेडियस। सेंटर पार्ट से सर्कल तक जो लाइन टच हो, वो ऐसे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। डायमीटर क्या होता है? ये एक सर्कल है, सेंटर है और उसके ऊपर ये सर्कल है, और जो एक सर्कल के एक सिरे से लेकर सेंटर में से पास होती हुई दूसरे सिरे तक जाए, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। एंड डायामीटर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 2 टू द रेडियस। वो रेडियस का हमेशा डबल होता है जो डायामीटर होता है। और कॉर्ड किसको बोला जाता है? ये एक सेंटर है, ये इसका सर्कल है, और सर्कल के एक सिरे से स्टार्ट होके दूसरे सिरे तक जाए उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो अभी आप बोलोगे, अभी तो मैम आपने डायमीटर में भी यही बताया था कि जो डायमीटर है वो भी तो यही था कि वो एक सिरे से स्टार्ट होके सेंटर पार्ट में से दूसरे सिरे तक जाए, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। यस बच्चे, बिल्कुल मैंने बोला था, बट साथ में ये भी बोला था कि वो सेंटर पार्ट से क्रॉस करे। तो मतलब ये जो सिरे से जाती हुई सेंटर पार्ट को कॉर्ड को पास करे तो उसको क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो क्या फिर वो कॉर्ड नहीं होती? नो, वो कॉर्ड होती है। उसको जो डायामीटर होता है, डायामीटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब जो डायामीटर है वो कॉर्ड भी है, बट कॉर्ड जो है वो कभी डायामीटर नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं कि कॉर्ड जो है वो सेंटर पार्ट से क्रॉस करे। वो सर्कल के इस हिस्से को टच करती हुई दूसरे हिस्से तक जा सकती है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में? और उसके बाद होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जो ये एक सेंटर पार्ट है और ये एक सर्कल है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है दैट इज नोन एज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो उसकी बाउंड्री है इज नोन एज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में? उसके बाद हमने सेंटर कर लिया, रेडियस कर लिया, डायमीटर कर लिया, कॉर्ड कर लिया, सरकमफ्रेंस कर लिया। अब बारी आती है आर्क की। आर्क का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बोला, कॉर्ड में क्या था? एक सिरा लीजिए और एक और सिरा लीजिए सर्कल का, उनको आपस में टच करवा दीजिए, मतलब मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, दैट इज नोन एज अ कॉर्ड। पर जिसमें हम ज्वाइन नहीं करते, ये जो हिस्सा है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, सर्कल के ऊपर ही, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर ही, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दैट इज नोन एज अ आर्क। और यहां से लेके ये वाला हिस्सा क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो आर्क। ये जो बड़ा वाला है इज नोन एज द बड़ा वाला,
बड़ा वाला जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है मेजर आर्क, और ये जो छोटा वाला हिस्सा है इज नोन एज अ माइनर आर्क। आई बात समझ में? और इसी के साथ ही हमारा आर्क भी कंप्लीट होता है। और उसके बाद बारी आती है सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? सेंटर पार्ट से ये और दो रेडियस टच किए, जैसे मतलब यहां से और यहां से, ये जैसे एक पिज्जा है उसकी स्लाइसेस होती हैं, तो वो सर्कल का क्या होता है? सेक्टर। ठीक है जी, जो कि सेंटर से लेके सर्कल को टच करेगा। दो लाइंस जो सेंटर से निकल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो और वो जाके सर्कल को टच कर रही हैं, इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल इसमें भी माइनर और मेजर होता है। ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है, इज नोन एज अ माइनर सेक्टर एंड इट इज नोन एज अ मेजर सेक्टर। ठीक है जी, तो अब बारी आती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? जैसे सपोज ये एक सर्कल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सर्कल, सेंटर सर्कल, ये आपने यहां पे डॉट लगाया, यहां पे डॉट लगाया और एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। डॉट तो यही रह गया हमारा, चलो कोई ना, यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे डॉट लगाया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज अ कॉर्ड। ये कॉर्ड तक समझ में आया था ना आपको? हमने कॉर्ड में किया था। तो कॉर्ड के जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, दैट इज नोन एज अ माइनर सेगमेंट। और ये क्या है? मेजर सेगमेंट। ये मेरा करवाने का मतलब ये था, ये जो चीजें आपको मैंने बताई है। अभी मैं आपको थ्योरम्स करवाने जा रही हूँ। 6-7 थ्योरम्स हैं हमारी सर्कल चैप्टर की, जिसके बेसिस पे वो पूरा का पूरा चैप्टर है ऑफ क्लास 9th का। और वो अगर जब आप थ्योरम करने बैठोगे उसमें सेगमेंट, सेक्टर, कॉर्ड, ये सब चीजें, ये वर्ड्स जो हैं वो यूज होंगे वहां पे। और वहां पे जाके आपको समझ ही ना आए सेक्टर क्या था, सेगमेंट क्या था, तो उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है, इन चीजों का पता होना। ठीक है जी, तो इनका पता होने के लिए ही मैंने आपको ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। तो होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम करते हैं थ्योरम्स। हाँ जी, सबसे पहले आ जाइए हमारी थ्योरम नंबर 9.1, जिसमें कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबसे पहले ये थ्योरम कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, इसका मतलब क्या है? सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स। जैसे सपोज ये एक सर्कल है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द थ्योरम। ये मैं इस चीज को समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। ये जो सर्कल है, ठीक है, और उसमें ये एक कॉर्ड है, समझ में आई बात में, और ये एक सेंटर पार्ट है। सबटेंडेड सर्कल कौन सा होता है? कि जो कॉर्ड के, जहां पे कॉर्ड का एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि कॉर्ड के दूसरे सिरे को जाके टच करे, और बीच में जो एंगल बनता है इज नोन एज द सबटेंडेड एंगल विच इज मेड बाय द कॉर्ड। ठीक है जी, जो एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे जाके एक एंगल बनाए इज नोन एज द सबटेंडेड एंगल। मतलब एक कॉर्ड, एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, और वो जो कॉर्ड है जाके सेंटर पार्ट पे अपना एक एंगल बनाती है, इज नोन एज अ सबटेंडेड एंगल। आई बात समझ में? तो अभी आ जाइए कोई थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही है? इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज दिस कॉर्ड, मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है। अगर मैं बोलूं ए बी और सी डी जो कॉर्ड है वो इक्वल है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों की दोनों जो सबटेंडेड एंगल बनाएंगी, जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, वो भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है, अगर आपको दे रखा है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के होगा। दिस इज, ये जो है कहा गया है थ्योरम नंबर 9.1 में। ठीक है, और 9.2 क्या कहती है?
if the angles subtended by the chords of the circle at the circle, दो बार हो गया, are equal then the chords are equal। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक ये सर्कल है और इसमें ये दो कॉर्ड्स हैं, ये नहीं बताया हुआ कि ये इक्वल है, मतलब मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है और ये इनका सर्कल है और इसमें ये एक सबटेंडेड एंगल है और ये एक सबटेंडेड एंगल है और इसमें गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है। इसका उल्ट, इसका कन्वर्स है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है। अगर ये चीज़ गिवन है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कॉर्ड्स हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। ये कह रही है हमारी 9.2 थ्योरम। तो ये थ्योरम की कुछ वर्डिंग्स हैं जो आपको लिटिल बिट लर्न करनी पड़ेंगी। ज्योमेट्री मैथ्स का एक ऐसा पार्ट है, एक इसकी जो दुखदायक सच्चाई है वो यही है कि वो याद करनी पड़ती है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको याद ही करना पड़ता है। मैथ्स में हम बोल देते हैं कि रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बट ज्योमेट्री इज 70% बेस्ड ऑन द रोट लर्निंग मेथड्स रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको याद, मतलब रट्टे का मतलब ये नहीं है कि इफ द एंगल्स ऐसे करके हाथ रख के लग जाओगे। आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपके माइंड में एक पिक्चर चल रही है, तो जैसे आपको समझ में आया आप अपनी वर्डिंग में उसको राइट डाउन करके आओगे पेपर में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लर्निंग के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 9.1 एंड 9.2। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 9.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। ये एक सर्कल है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन जो कॉर्ड पे ड्रॉ की, द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और वो जहां पे जाके इसको मीट करेगा और वो इसको और इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो ए बी है ये ओ पॉइंट है और इसको सी पॉइंट ले लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी इक्वल्स टू सी बी। जो ए सी है वो सी बी को इक्वल कर गया ओ ए ओ सी। मतलब जो परपेंडिकुलर है, अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेगा। ये कह रही है हमारी थ्योरम नंबर 9.3। और इसी के ही अपोजिट, इसी के वाइस वर्सा जो हमारी कन्वर्स थ्योरम है इसकी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये हमारा एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है और ये एक कॉर्ड है, और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर अगर एक कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, परपेंडिकुलर नहीं बोला, लाइन ड्रॉ की हुई है, और वो लाइन जो है उनको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं ओ। तो दैट मीन्स जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर ऑन ए बी होगा। अगर वो ए सी और सी बी कर रही है, मतलब ए सी इक्वल्स टू सी बी कर रही है, अगर वो इस कोड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो दैट मीन्स जो ओ सी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमारी जो फर्स्ट थ्योरम थी वो ये कह रही है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। और अगर हम किसी लाइन को कॉर्ड के ऊपर ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो कॉर्ड दो इक्वल हिस्सों में कट जाए, तो दैट मीन्स वो जो लाइन है इज नोन एज द परपेंडिकुलर। हमारी जो थ्योरम नंबर 9.5 है वो क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल और अ कॉन्करेंट सर्कल। बेसिकली एक थ्योरम में दो थ्योरम्स हैं, सबसे पहले मैं एक की बात कर रही हूँ, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर ये सर्कल है, इसमें ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, और ये कह रहे हैं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इससे, ये ओ पॉइंट से इसका इधर की तरफ और उधर की तरफ, ओ पॉइंट से ए बी कॉर्ड की तरफ, ओ पॉइंट से सी डी कॉर्ड की तरफ का जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब इसको एफ पॉइंट दे दीजिए, इसको ई पॉइंट दे दीजिए, मतलब ये ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई के
होगा। ये कह रही है हमारी थ्योरम नंबर 9.5। और इसके बाद इसी थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात की गई है। मतलब अगर सपोज यहाँ पे दो सर्कल्स हैं और उनका जो सेम रेडियस है, ऑब्वियसली द कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैव द सेम रेडियस, सेम कॉर्ड, सेम सर्कमफ्रेंस, तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें अगर आपकी कोई दो कॉर्ड्स जो हैं इक्वल हैं और उनका जो इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस होगा सेंटर से वो इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस। तो इनका जो सेंटर पार्ट से, मतलब जो ए बी अगर ये कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है और ये ओ है और ये ओ है, ये ई है, ये एफ है, अगर इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में ए बी इक्वल्स टू सी डी है तो इसका मतलब ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ होगा। आई बात समझ में। और नेक्स्ट 9.6 का जो इसका वाइस वर्सा क्या कह रहा है, एक सर्कल है, द कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल और आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये आपके पास एक कॉर्ड है, दो कॉर्ड है बेसिकली, ए बी सी डी, हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं है। इसमें ओ सेंटर पार्ट है और ये बता दिया कि ओ सेंटर पार्ट से बी तरफ जाता हुआ जो डिस्टेंस है, सपोज ये ई तक और इधर से ये एफ तक, ये आपस में इक्वल है, मतलब ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ है। इसमें डिस्टेंस बता दिया इक्वल है, तो दैट मीन्स जो हमें गिवन कॉर्ड्स है, जो कॉर्ड्स गिवन है वो है ए बी, वो सी डी के इक्वल होगा, इसका ओपोजिट। इसमें हमें कॉर्ड्स गिवन थी और इसका डिस्टेंस बताया गया कि डिस्टेंस इक्वल होगा, इसमें बताया गया डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो ये था इसका वाइस वर्सा। आई नो कि जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ी लंबी जा रही है, इसके भी 2-3 थ्योरम्स और पड़ी हैं। प्लीज़ बी पेशेंट, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इंट्रो पार्ट में सारा फुल फ्लैज जो चैप्टर में आने वाली टर्म्स, थ्योरम्स, मेथड्स, वो सब चीज़ें मैं इस इंट्रो पार्ट में कवर अप करूँ ताकि आपको उसमें एक्सरसाइजेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 9.5 एंड 9.6 जी। तो आ जाइए 9.7 नंबर थ्योरम पे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये हमारा सेंटर पार्ट है और इसमें ये एक सर्कल है। द एंगल मेक बाय द सबटेंडेड पार्ट ऑफ द बाय द आर्क, ये आर्क है। मतलब जैसे सबटेंडेड एंगल आपको पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि जो कॉर्ड होती है अगर वो अपने एक सिरे से और दूसरे सिरे तक से लेके सेंटर पार्ट पे जो एंगल मेक करती है इज नोन एज अ सबटेंडेड एंगल। और आर्क का भी सेम होता है, अगर आर्क एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेंटर की तरफ एक एंगल जो बनाती है इज नोन एज अ सबटेंडेड एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क ने एक सबटेंडेड एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, मतलब इसको आप ले लीजिए एंगल 1, और ये ए और बी आर्क है हमारी, ये ए बी आर्क है। एट द सेंटर इज डबल, वो डबल होगा किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एनी पार्ट मतलब इसने, इसका रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया, दिस वन, ये इसका रिमेनिंग पार्ट। अभी यहां से पहले एक बनाया, एक अपना एंगल बनाया, और इसके बाद यहां से अगर ये यहाँ पे कोई एंगल बनाती है, यहाँ पे कोई भी एंगल बनाती है, यहाँ पे कोई भी एंगल बनाती है, समझ में आई बात, वो हमेशा इस एंगल का ये क्या होगा, ये डबल होगा। मतलब ये सेंटर वाला जो एंगल है वो हमेशा डबल होगा इस वाले एंगल से। अगर ये वाला एंगल आपका, ये ज़्यादा बना दिया मैंने, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक बना के बताती हूँ। ये सेंटर है, ये सर्कल है, और ये सबटेंडेड ए बी ओ, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे ये रिमेनिंग पार्ट ये रह गया, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो एंगल बना, दिस एंगल, ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 है। तो जो एंगल 1 है वो डबल है एंगल 2 का। मतलब अगर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है तो दैट मीन्स जो एंगल 1 है वो हमारा 60 डिग्री होगा। और अगर मैं बोलूं कि ये एक सेंटर है और ये एक सर्कल है और इसमें एक एंगल मेक हुआ, ठीक है, और एक एंगल यहाँ पे मेक हुआ और ये है सपोज 60 डिग्री, तो क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा?
क्योंकि आप ही ने बोला ना कि जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज मेक द डबल देन द एंगल इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये रिमेनिंग तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये है, रिमेनिंग पार्ट ये है। इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में एंगल ड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज दिस वन। और इसमें अगर कोई भी एंगल मेक होता है, इट इज द हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो यहाँ पे हाफ होगा इसका, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला ये जो थ्योरम मैंने दोबारा से जो मैंने बताई है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। इतना पार्ट को अगर समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट है एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ द राइट एंगल। मतलब अगर सपोज ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास डायमीटर है, और ये क्या हो गया इसका सेमी सर्कल, ठीक है। तो और ये भी सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, कहीं से भी बन रहा है, इज ऑलवेज अ राइट एंगल होगा वो हमेशा, ठीक है। इसको याद करना है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। जो एंगल जो होते हैं सर्कल में, अगर वो सेम सेगमेंट में बने तो, सेगमेंट आपको मैंने समझाया था, दिस इज द सर्कल और ये लाइन है, बहुत बड़ा सर्कल बना रही हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। सर ये मैंने थ्योरम एज इट इज लिखी हुई है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। मतलब ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, तो ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि ये ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, क्योंकि ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट के। तो मतलब अगर इस सेगमेंट में अगर कोई एंगल मेक हो रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल ये एंगल हो रहा है इसी में ही हो रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, हमारे सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। आई बात समझ में? और अगर इसी तरीके से नीचे की ओर हो रहे हैं तो डेफिनेटली अरे इधर को आएगा, डेफिनेटली वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 के हो जाएगा। आई बात समझ में? थ्योरम नंबर 9.10, द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। धीरज रखिए, ये लास्ट थ्योरम्स है, बस इसके बाद इंट्रो पार्ट खत्म हो जाएगा। द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस इसके जो वर्टिसेस हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल को टच करते हैं, मतलब एक सर्कल को टच करते हैं, मतलब उसके अराउंड एक सर्कल बन रहा होता है, इज नोन एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये कह रहे हैं द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स। चाहे तो ये ले लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, चाहे ये ले लीजिए एंगल 3 एंगल 4, द ईदर सम ऑफ द ईदर पेयर, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, चाहे ले लीजिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। अगर हम बोले कि इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ कर दिया आपने, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। तो हमारी ये थ्योरम नंबर 9.10 है, वो कह रही है द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब अगर आपकी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अगर आप कह रहे हैं कि उसके जो वर्टिसेस हैं वो एक सर्कल को टच कर रहे हैं, अगर वो साइक्लिक है तो उसके जो पेयर्स हैं आपस में ओपोजिट एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और इसके वाइस वर्सा अगर कहते हैं कि इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री है या एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री है, देन वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। और इसी के साथ हम करते हैं इंट्रो पार्ट का एंड,
और ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9th सर्कल्स का। और सबसे पहले थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपने इतनी पेशेंस रखी, मेरा पूरा इंट्रो देखा। और इसके बाद हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।